औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाए ज़ातुल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद सिकंदर रिजवी। आप देख रहे हैं रूहानी मसीहा यूट्यूब चैनल। मंतकुल बुरूज के अंदर जायचे का 5वां घर बहुत अहमियत का हामिल है। आज हम इंशाल्लाह जायचे के 5वें घर पर एक मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। पिछले प्रोग्राम्स में हमने पहले घर की खसूसियात बताई, दूसरे घर की खसूसियात बताई, तीसरे और चौथे और आज 5वें घर को, बहुत अहम घर। और आप भी यकीनन अपनी ज़िंदगी का जो है वो 5वां घर ज़रूर चेक करवाइए, उसकी रीडिंग लीजिए ताकि आपको आपकी ज़िंदगी के वो पर्सनल चीज़ों का भी पता चले जो आप जानना चाहते हैं। 5th हाउस जायचे का बहुत इम्पॉर्टेंट घर है। किसी भी जायचे का 5वां घर आपकी, जब आप कोई जायचा बनवाते हैं, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और आप अपने जायचा ज़िंदगी के बारे में कहते हैं, तो सबसे पहले एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करता है कि ये जो इंसान है ये ज़हनी तौर पर कैसा है, ये क्या सवाल लेकर आया है, ये किस उलझन का शिकार हो सकता है। इसी तरह 5वां घर, सबसे बड़ी बात, इंसान के पास जो अक्ल होती है, जिसको अक्ल सलीम कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस इंसान को कितनी अक्ल का मालिक बनाया है, जायचे के 5वें घर से देखा जाता है। इसी तरह आपके इमोशंस, आपके जज्बात, आप ज़िंदगी में जो आपके जज्बात होते हैं, मतलब विशेज़ होती हैं, ये भी जायचे के 5वें घर से देखी जाती हैं। इसी तरह आपका शाऊर, यानी आपको पहनने की, खाने की, सोने की, आप कितने एटिकेट्स में रहते हो, आपका शाऊर अगर चेक करना हो तो वो भी जायचे के 5वें घर से हम देखते हैं। इसी तरह आपकी तमीज़, आप कितने जो है वो सुलझे हुए हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, आपका अंदाज़ कैसा है, जो आपकी बॉडी अपीयरेंस है, ये भी जायचे का 5वें घर से देखा जाता है। इसी तरह आप कितने दानिश्वर हैं, आपका जो इंटेलिजेंस रेट है, जैसा कि हर बच्चे का अब तो साइंटिस्ट जो है वो देखना शुरू कर दिया है और उन्होंने एक मयार भी, एक पैमाना रखा है जिससे बच्चे का इंटेलिजेंस रेट को देखा जाता है। इसी तरह आपका ज़हनी तवाज़ुन, फिर आपकी सलाहियत, फिर आपकी जो सबसे बड़ी बात है याददाश्त। इंसान की मेमोरी बहुत काउंट करती है, उसका याददाश्त का जो पहलू होते हैं, मसलन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार मैं बात बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, मैं बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बात, छोटी छोटी बातें बहुत फील करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बातों को भी इग्नोर कर देते हैं। तो आपकी याददाश्त का लेवल क्या है, आपका मिजाज याददाश्त में कैसा है, वो भी 5th हाउस से चेक किया जाता है। इसी तरह आप कितने क्रिएटिव हैं, तख्लीकी सलाहियतें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तख्लीकी सलाहियतें दी हैं, वो भी 5वें घर से देखी जाती हैं। इसी तरह आपके जज्बात, आपका जिसको कहते हैं मोहब्बत के जो पहलू हैं, आपका अफेयर्स का जो तरीका है वो कैसा होगा, यानी कुछ लोगों के अंदर चाहने की ख्वाहिश होती है, कुछ लोगों के अंदर चाहे जाने की ख्वाहिश होती है, तो आप कितना चाहते हैं और आप अपने आप को कितना चाहे जाना पसंद करते हैं, ये भी 5th हाउस से जो है वो रीडिंग ली जा सकती है। इसी तरह आपके कुछ लोगों को इनामात बहुत ज़्यादा निकलते हैं, यानी उनको, वो ब्लेस्ड होते हैं इस तरह के कि उनको अगर कोई, उन्होंने कोई इनामात उनको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वो भी इनामात यानी अनसर्टन गेन, यानी कुछ ऐसे जो है वो आपको फ़वाइद होते हैं बिज़नेस में, आपकी ज़िंदगी में, आपको कुछ इस तरह के इनामात मिलते हैं कि आप ब्लेस्ड हो जाते हैं। तो इसी तरह आपके गिफ्ट्स का जो हाउस है वो भी 5th हाउस है। इसी तरह आपका स्टॉक जो मार्केट है ये भी 5th हाउस से देखा जाता है, यानी हमारी बहुत बड़ा एक ज़रूरी, एक अहम अकाउंटेबिलिटी का, स्टॉक मार्केटिंग का उतार, ये जो मंडी के जो भाव उतार चढ़ाव जो होते हैं, इनका भी ताल्लुक, स्टॉक एक्सचेंज का ताल्लुक भी जायचे के 5वें घर से होता है। इसी तरह
आप सरमाया कारी यानी जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मसलन किसी का दिल चाहा गाड़ी ले ली, इन्वेस्टमेंट कर दी, ज़मीन जायदाद बना ली, या किसी को घूमने फिरने का शौक़ होता है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह जो है वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ये भी ज़ायचे के 5वें घर से पता लगता है। 5वें घर से इसकी रीडिंग ली जाती है। आपकी जनरेशन, आपके बच्चों की तालीम व तरबियत, ये भी ज़ायचे के 5वें घर से देखी जाती है। इसी तरह आपकी आला तालीम, यानी आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह की तालीम हासिल करना चाहते हैं। आया कि अपने मुल्क में रहकर आप कुछ सीखेंगे या आप बैरून मुल्क जा सकते हैं। तो ब्रॉड स्टडीज़ जो भी है वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं। उसके बाद 5th हाउस जो है, मैंने कहा कि ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू आपके जो है वो जुड़े हैं इसी घर से। एक बहुत मुझसे सवाल आया था कि अगर रूहानियत देखनी हो, अगर स्टूडेंट्स और टीचर के रिलेशनशिप को भी देखना हो, या उस्ताद शागिर्द और स्टूडेंट और शागिर्द का रिश्ता, एक पीर और मुरीद का रिश्ता जो है वो रूहानियत के अंदर, ये भी 5th हाउस के अंदर देखा जाता है। इसी तरह आपका किसी से बहुत ज़्यादा कल्बी रुझान हो जाता है, यानी दिली रुझान हो जाता है। कुछ लोग आपको उनकी सोहबत बहुत अच्छी लगती है, उनके साथ बैठना उठना वो दिली लगाव सा हो जाता है। तो इस तरह ये भी जो है वो 5th हाउस से देखा जाता है। इसी तरह बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, हर दफ़ा लोग अक्सर जायचा बनवाते हैं और पूछते हैं, रिजवी साहब हम पे किसी ने कुछ जादू तो नहीं कर दिया, या हम पे किसी ने कोई इस तरह की बंदिश या वार तो नहीं कर दिया। तो वो भी जायचे के 5वें घर से ही पता चलता है, जादू के असरात हैं या नहीं हैं। इसी तरह आपका जो लेडीज़ का कंसीव करना है, यानी उनका प्रेग्नेंट होना है, वो भी जायचे के 5वें घर से जो है वो रीडिंग ली जा सकती है। इस तरह अबॉर्शंस का ताल्लुक भी जायचे के 5वें घर से है। फिर दिल के मसाइल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रंग बहुत पेल रहता है, रंग पीला पीला रहता है, जिसको एनीमिया बोलते हैं, यानी इसका भी जो ताल्लुक है ये भी जायचे के 5वें घर से है। इसी तरह एक स्ट्रॉन्ग जो सन है, अगर इस जायचे के 5वें घर में आपका आ जाता है, यानी सन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो समझ लें कि ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। आपको लव अफेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको अपनी मर्ज़ी का मालिक बनाएगा। अगर आप भी अपना जायचे का 5वां घर चेक करवाना चाहते हैं, उसकी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना सिटी ऑफ बर्थ भेजकर आप वो तमाम इंफॉर्मेशन, रीडिंग, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।